सभी किसान साथियों को प्रणाम, बड़े बुजुर्गों को राम राम और माताओं बहनों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये संदेश बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ी हुई है, आपकी आने वाली किस्त से जुड़ी हुई है और आपके अधिकार से जुड़ी हुई है। कई किसान भाई अभी भी छठी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। कई किसानों के मन में सवाल है कि आखिर कब आएगी, कितनी आएगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, और जिनकी पिछली किस्त अटकी हुई है उनका क्या होगा। आज हम एक एक बिंदु पर शांति से, विस्तार से और पूरी सच्चाई के साथ बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा पात्र किसानों को साल में 3 किस्तों में सहायता राशि दी जाती है। प्रत्येक किस्त में 1,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी साल भर में कुल 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता किसानों को मिलती है। अब तक 5 किस्तें किसानों के खातों में पहुंच चुकी है और अब सबकी नजर छठी किस्त पर टिकी हुई है। कई किसान भाइयों ने यह बताया है कि 5वीं किस्त उन्हें मिल गई, लेकिन कुछ किसानों की 5वीं किस्त अभी तक नहीं आई। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको अपने दस्तावेजों की जांच करनी है। आपका बैंक खाता चालू है या नहीं, ये देखना है। कई बार ऐसा होता है कि बैंक खाता निष्क्रिय हो जाता है और किसान को पता भी नहीं चलता। जब किस्त भेजी जाती है तो राशि वापस लौट जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आधार कार्ड से बैंक खाते की लिंकिंग। अगर आपका आधार बैंक खाते से सही तरीके से जुड़ा नहीं है तो भुगतान रुक सकता है। तीसरी बात है मोबाइल नंबर। आपका मोबाइल नंबर आधार से और बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए, ताकि जब भी किस्त डाली जाए तो आपको संदेश मिल सके। अब बात करते हैं छठी किस्त की। सूत्रों के अनुसार यह संभावना जताई जा रही है कि छठी किस्त फरवरी या मार्च से पहले किसानों के खातों में डाली जा सकती है। लेकिन इसके साथ एक और चर्चा चल रही है। चर्चा यह है कि इस बार राशि में वृद्धि की जा सकती है, यानी जहां पहले 1,000 रुपए प्रति किस्त मिलते थे, वहां संभव है कि इसे बढ़ाकर 2,000 रुपए किया जाए। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विभागीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है, ऐसी जानकारी सामने आई है। अगर राशि बढ़ाई जाती है तो संभव है कि किस्त आने में थोड़ा समय लग जाए, क्योंकि नई स्वीकृति, बजट प्रावधान और प्रशासनिक प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर राशि यथावत रहती है तो संभावना है कि छठी किस्त जल्दी जारी कर दी जाएगी। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जिन किसानों को 5वीं किस्त मिल चुकी है उनके लिए छठी किस्त मिलने की संभावना अधिक रहती है, बशर्ते उनके दस्तावेजों में कोई त्रुटि न हो। लेकिन जिन किसानों की 5वीं किस्त नहीं आई है उन्हें तुरंत अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर अपने आवेदन की स्थिति की जांच करवानी चाहिए। कई बार जमीन के रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में गलती हो जाती है, कई बार खसरा नंबर गलत दर्ज हो जाता है, कई बार बैंक खाते में नाम और आधार में नाम अलग अलग तरीके से लिखा होता है। ऐसी छोटी छोटी गलतियों की वजह से किस्त रुक जाती है। इसलिए अपने नाम, पिता का नाम, बैंक विवरण और आधार विवरण को एक बार जरूर मिलान कर लें। अब मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उसके बाद इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना पूरा नाम और आप राजस्थान के किस जिले, गांव या कस्बे से हैं ये जरूर लिखें, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपके जिले के अनुसार आपको सटीक जानकारी दे सकें और अगर किसी विशेष क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो उसे भी सामने ला सकें। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत से किसान भाई यह भी पूछ रहे हैं कि अगर किसी कारण से हम योजना में शामिल नहीं हुए हैं तो क्या अभी आवेदन कर सकते हैं? इसका उत्तर है, अगर आप पात्र हैं, आपकी जमीन आपके नाम पर है और आप राज्य के निवासी हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन के समय सभी दस्तावेज सही होने चाहिए। योजना का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक सहायता देना नहीं है, बल्कि किसानों को मानसिक संबल देना भी है। जब सरकार समय पर सहायता देती है तो किसान को ये भरोसा मिलता है कि वो अकेला नहीं है।
खेती में लागत बढ़ रही है। बीज, खाद, डीजल, मजदूरी सब महंगा हो रहा है। ऐसे में ये सहायता राशि भले छोटी लगे, लेकिन समय पर मिले तो बहुत काम आती है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की। कई बार कुछ लोग फोन करके या संदेश भेजकर कहते हैं कि आपकी किस्त रोक दी गई है, इसे चालू करवाने के लिए इतने रुपए जमा करवाएं। ऐसे किसी भी कॉल या संदेश पर भरोसा न करें। सरकार किसी भी किसान से किस्त जारी करने के लिए पैसा नहीं मांगती। अगर आपको कोई संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत सतर्क हो जाएं। एक और बात, जिन किसानों की भूमि का रिकॉर्ड अभी भी पुराने स्वरूप में है और ऑनलाइन दर्ज नहीं हुआ है, उन्हें अपने रिकॉर्ड को अपडेट करवाना चाहिए, क्योंकि अब अधिकतर भुगतान और सत्यापन डिजिटल रिकॉर्ड के आधार पर ही होता है। छठी किस्त को लेकर एक सकारात्मक संकेत ये भी है कि विभागीय समीक्षा बैठकों में लंबित भुगतान की सूची तैयार की जा रही है। यानी जिन किसानों की पिछली किस्तें किसी कारण से अटकी हुई हैं, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इससे उम्मीद है कि कई किसानों की रुकी हुई राशि एक साथ भी जारी हो सकती है। अगर आपके गांव में किसी किसान को लगातार 2 किस्तें नहीं मिली हैं, तो ये व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है और सामूहिक भी। इसलिए आप अपने गांव के पटवारी या कृषि पर्यवेक्षक से सामूहिक रूप से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बात करते हैं मानसिक तैयारी की। कई बार हम अफवाहों पर ज्यादा ध्यान दे देते हैं। कोई कह देता है कि योजना बंद हो जाएगी, कोई कहता है कि राशि दोगुनी हो जाएगी, कोई कहता है कि नई शर्तें लागू होंगी। आपको केवल आधिकारिक और विश्वसनीय जानकारी पर ही भरोसा करना है। सरकार का उद्देश्य किसानों को सहायता देना है और अभी तक योजना नियमित रूप से चल रही है, इसलिए अनावश्यक चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब अंत में फिर से यही कहना चाहूंगा कि अपने दस्तावेजों को एक बार जांच लें, बैंक खाता सक्रिय रखें, आधार लिंकिंग की पुष्टि कर लें, मोबाइल नंबर अपडेट रखें और अगर कोई समस्या हो तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने साथी किसानों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें, ताकि हम आपकी स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन दे सकें। इसी उम्मीद के साथ कि छठी किस्त जल्द से जल्द आपके खातों में पहुंचे और हर किसान भाई को उसका अधिकार मिले, मैं आज की ये जानकारी यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।